नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर पशु को कोई जहरीला जानवर या जहरीला कीड़ा या सांप काट ले तो फिर वहाँ हमें उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब कोई जहरीला जानवर या कीड़ा अगर पशु को काट लेता है तो उसमें क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, हमें कैसे पता चलता है या हम उसका कैसे पता करते हैं कि इस हमारे पशु को किसी जहरीले जानवर ने या कीड़े ने या सांप ने काट लिया है और फिर हमें उसको क्या इलाज देना चाहिए। ये सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स की, लक्षणों की, कि जब भी कोई जहरीला जानवर या कीड़ा या सांप अगर पशु को काट लेता है तो हमें उसका पता कैसे लगता है कि इसको किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है, उसमें हमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। दोस्तों आप जो स्क्रीन पर ये भैंस देख रहे हैं, इसके मुंह से देखिए झाग गिर रहे हैं, इसके मुंह से लारें गिर रही है। इसके अलावा इसकी जो आंखें हैं, आंखों पे भी सूजन आ गई है। आप देख सकते हैं कि दोनों आंखों में इसकी सूजन आई हुई है। इसके अलावा इसके थनों पे और अडर पे हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रेडनेस है और कितने देखिए इसमें बड़े बड़े से चकत्ते हो रखे हैं। और इसकी जो एनस है, जो इसका गुद्दा द्वार है, उस पर भी आप देख सकते हैं लाल लाल सा हो रखा है, सूजन आई हुई है। इसके अलावा कई ऐसे केसेस में जो वल्वा है उस पर भी सूजन आ जाती है। दोस्तों इसके जो थन है, पीछे वाले थनों के बीच में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रेड सा हो रखा है। ओनर ने बताया कि जब ये चारागाह में चर रही थी तो इसने सांप के ऊपर अपना पैर रख दिया था, जिसकी वजह से सांप ने पिछले थनों के बीच में काट लिया। ओनर ने देखा तो हमें इसकी हिस्ट्री पता है कि इसको सांप ने काटा है, जिसकी वजह से इसके ये थनों में इतनी ज़्यादा रेडनेस आ गई है और ये चकत्ते से हो रखे हैं। तो दोस्तों जब भी कोई जहरीला जानवर या कीड़ा, चाहे वो सांप हो या फिर कोई दूसरा कीड़ा हो, जब हमारे पशु को काट लेता है तो पशु के शरीर पर सूजन आ जाती है। और सूजन भी मोस्टली आँखों पे आती है, उसके कानों पर भी सूजन आ जाती है। इसके अलावा उसके वल्वा पे, एनस पे सूजन आ जाती है, उसके पैरों में भी सूजन आ जाती है। ज़्यादातर कीड़े क्या करते हैं, या तो मुंह के आसपास में काटते हैं जहाँ से पशु चरता है, या फिर उसके पैरों पे काटते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा उसके थनों में सूजन आ रखी थी, थनों पे चकत्ते हो रखे थे, क्योंकि उसको सांप ने काटा था और वो भी थनों के बीच में। तो अगर हमें पशु के आँखों पे, कानों पे, वल्वा पे, एनस पे, पैरों में या अडर में सूजन दिखाई दे तो इसका मतलब है कि हमारे पशु को जहरीले जानवर ने काट लिया है। ज़्यादा समय हो जाने पर या ज़्यादा जहरीला जानवर काटने पर पशु को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वो बेचैन होने लग जाता है, उसकी पुतलियाँ फैलने लग जाती है और सांस रुकने की वजह से पशु की मौत हो जाती है। अगर सांप काटता है तो हमें ध्यान से देखने पर उसके दांत के निशान दिखाई देते हैं, परंतु दूसरे जानवर के काटने पर हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता है कि कहाँ काटा है या कौन से जानवर ने काटा है। तो हमें जानवर का कंफर्म पता नहीं होता है तो हमें उसमें कॉम्बो ट्रीटमेंट लगाना होता है, यानी जानवर चाहे कोई सा भी हो, हमें कंफर्म नहीं है, फिर भी हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे पशु को आराम मिल जाए। वैसे हमारे पास अभी हिस्ट्री क्लियर थी, जो अभी हमने आपको क्लिप दिखाई, इसमें हमारे पास हिस्ट्री क्लियर थी कि इसको सांप ने काटा है। भारत में सांपों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है, इनमें से कई ज़्यादा जहरीली होती है, कई कम जहरीली होती है, तो कई तो इतनी ज़्यादा जहरीली होती है कि काटते ही तुरंत पशु मर जाता है। तो वैसे ज़्यादातर सांप कम जहरीले होते हैं। वैसे सांप काटने पर उसका एंटीडोट इंजेक्शन एंटीसीरम स्नेक वेनम आता है, बिच्छू के लिए स्कॉर्पियन वेनम एंटीसीरम इंजेक्शन आता है, परंतु ये हम हमेशा हमारे साथ में नहीं रख पाते हैं और ये थोड़ा कॉस्टली भी होते हैं। इसके अलावा कौन से जानवर ने काटा है उसका ही एंटीवेनम इंजेक्शन लगाना होता है। अब हम ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हमारे जानवर को, हमारे पशु को किस कीड़े ने काटा है, या हमारे पास एंटीवेनम इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वहाँ हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। इस भैंस के ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने इसको इंजेक्शन आइसोफ्लुपेराडोन लगाया। आइसोफ्लुपेराडोन इंजेक्शन हमने इसको 10 ml लगाया और इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया। सेकेंड इंजेक्शन जो हमने लगाया वो इसको हमने इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट लगाया, और एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन को भी हमने इंट्रामस्कुलर रूट से दिया और इसकी डोज हमने इसको 20 ml लगाई। इसके अलावा हमने इसको इसके दर्द को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए हमने इसको मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन लगाया। मेलोनेक्स प्लस जो हमने इसको 15 ml लगाया।
यहाँ अगर हमारे पास मेलोनेक्स प्लस ना हो तो हम दूसरा जो एनाल्जेसिक इंजेक्शन होते हैं वो भी यूज़ में ले सकते हैं, परंतु ऐसे केसेस में जो मेलोक्सिकम पैरासिटामोल है इसका रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। इसके अलावा हमने इसको जो चौथा इंजेक्शन लगाया वो हमने इसको ट्राइबिवेट और सीपीएम का लगाया। हालांकि यहाँ आइसोफ्लूइड लगाए तो सीपीएम लगाना इतना ज़रूरी नहीं होता है, पर फिर भी हमने ट्राइबिवेट के साथ में सीपीएम 10 ml ट्राइबिवेट और 10 ml सीपीएम ये दोनों एक सीरीज में मिक्स करके हमने इसको इंट्रामस्कुलर रूट से लगाए। पांचवा इंजेक्शन हमने यहाँ पे लगाया DCR डायग्राम, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन आता है DCR, वो हमने इसको डायग्राम का इंजेक्शन लगाया। यहाँ पे हम दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होते हैं वो भी यूज़ में ले सकते हैं, जैसे मोक्सेल है या एमोक्सिरम फोर्ट है, या अगर कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो तो यहाँ पे हम सेफ्टिपोर भी यूज़ में ले सकते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन का जो डायग्राम का इंजेक्शन आता है DCR, वो हमने यहाँ पे यूज़ में लिया। ये जो ट्रीटमेंट है ये हम किसी भी प्रकार के जहरीले जानवर के काटने के केस में यूज़ में ले सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट जो भी हमने बताया ये नॉर्मल कंडीशन का ट्रीटमेंट है। अगर पशु की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, पशु लेट गया है या उसको ज़्यादा समस्या हो गई है, तो फिर वहाँ हमें सेलाइन यूज़ में लेना है। और जो इंजेक्शन हम लगा रहे हैं वो भी हमें सेलाइन में लगाने, ताकि वो जल्दी काम करे और पशु को जल्दी से आराम मिल सके। इस ट्रीटमेंट के साथ में हमें टिटनेस का इंजेक्शन भी पशु को लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि जब भी हमारे पशु को कोई जहरीला जानवर या कीड़ा काट लेता है या फील्ड में से कोई ऐसा केस आता है तो हमें उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों के हिसाब से हम कैसे पता करें कि इसको किसी जहरीले जानवर ने, कीड़े ने या सांप ने काट लिया है, और फिर हम उन लक्षणों के हिसाब से हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ जो फील्ड में काम करने वाले प्रैक्टिशनर भाई हैं, सिर्फ उनके नॉलेज के लिए बनाई गई है। कोई भी पशुपालक या डेयरी फार्मर खुद से इन इंजेक्शनों को यूज़ में ना लेवें। अगर ऐसी कोई समस्या हो तो अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक की सहायता लें और उनके परामर्श में ही काम करें।